हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आवाज़ आ रही है प्रभु जी, माता जी जूम पे? हरे बोल। हो प्रभु जी। ओके येतोय आवाज। ओके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज हमारे इस मॉर्निंग क्लास में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग, इसके श्लोक क्रमांक 42 11342 इसके ऊपर हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। वास्तव में मेरी कोई योग्यता नहीं है बोलने की, लेकिन फिर भी एक प्रयास भक्त द्वारा भक्तों के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो वैसा प्रयास करने का मैं प्रयत्न करता हूँ। तो आशा है आप सभी मुझे आशीर्वाद देंगे ताकि हम भगवान के गुणगान में कुछ शब्द हमारे बोल सके और समझने का हम प्रयास कर सके। शिला प्रभुपाद जो केवल 2 घंटा सो करके इतना सुंदर श्रीमद् भागवतम लिखे, तो हम उसको कुछ हमारे हृदय की शुद्धि के लिए आत्मसात करने का हम प्रयास करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार से है, आप देखिए, आपके पास है तो। यथा गावो नसी प्रोतास यथा गावो नसी प्रोता तन्त्यां श्रद्धा तन्त्यां बद्धाश्च दाम्भिः स्तान्त्या बद्धाक्षदामभि वाक्तन्त्यानाम्भिर्वद्या वाक्तन्त्यानामभिबद्धा वक्तन्त्यानाम्भिर्वद्धा वक्तन्त्यानामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः वहन्ति बलिमिषितु यथा गावो नसी प्रोतास यथा गावो नसी प्रोता तन्त्याः बद्धाश्च दाम्भिः स्तन्त्या बद्धाक्षदामनि वाक्तन्त्यानाम्भिर्बद्धाः वाक्तन्त्यानामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः बलिमिषितु यथा गावो नसी प्रोतास यथा गावो नसी प्रोता तन्त्या बद्धाश्च दाम्भिः तन्त्या बद्धाक्षदामभि वाक्तन्त्यानाम्भिर्बद्धा वाक्तन्त्यानामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः। वहन्ति बलिमिषितु खड़े दोनों एक साथ। यथा गावो नसी प्रोता यथा गावो नसी प्रोतास सन्त्या बद्धाश्च दामभिः तन्त्यां बद्धाश्च दाम्भिः वाक्तन्त्यानामभिवृद्धा वाक्तन्त्यानामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमिषितुः वहन्ति बलिमीशितुः। तो ट्रांसलेशन परपट बाय हिज ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय हो। यथा यथा जिस तरह इस तरह गावह गाव बैल बैल नसी नसी नाक से नाक से प्रोताह प्रोता नाथी हुई नाची तंत्याम तंत्याम डोरी से डोरी से बद्धा बधा बंधी हुई बंधी हुई च च भी भी दाम भीह दाम भी रस्सियों से रस्सियों से वाक तंत्याम वाक्तन्त्याम वैदिक स्त्रोतों के जाल में वैदिक स्त्रोतों के जाल में नाम भीह नाम भी नाम पद्धति से नाम पद्धति से बद्धा बद्धा बद्ध बद्ध वहंती वहंती पालन करते हैं पालन करते हैं बलिम बलिम आदेशों को आदेशों को इशितो इशितु परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होने के लिए। परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होने के लिए जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। तात्पर्य, प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य हो या पशु या पक्षी,
यही सोचता है कि वह स्वतंत्र है, किंतु वास्तव में भगवान के कठोर नियमों से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। बराबर, भगवान के नियम कठोर है। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि ये कौन किसको बोल रहा है, हमारे को पहले मालूम होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? जब धृतराष्ट्र और गांधारी माता विदुर जी के साथ में वन गमन को चले गए, तब युधिष्ठिर महाराज बहुत पश्चाताप कर रहे थे, बहुत दुखी थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ चले गए। तो जब बहुत दुखी थे तब नारद मुनि वहाँ पर प्रकट हुए और नारद मुनि ने क्या किया, उनको उपदेश दी। तो ये कौन किसको बोल रहे हैं? नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को। पहला सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ ध्यान रखो, कौन किसको बोल रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट मालूम नहीं रहेगा जब तक पूरा पर्पट वर्ग भी कुछ समझने वाला नहीं। तो ध्यान में रखिए, यहाँ नारद मुनि धृतराष्ट्र को क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी, यही सोचता है कि वह स्वतंत्र है, किंतु वास्तव में भगवान के कठोर नियमों से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। भगवान के नियम कठोर है क्योंकि किसी भी परिस्थिति में उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। धूर्त लोग मनुष्य निर्मित नियमों से बच सकते हैं, किंतु परम विधि नियंता की संहिता में नियमों के उल्लंघन की तनिक भी संभावना नहीं होती। धूर्त लोग क्या कर सकते हैं? जो हमारे राज्य के नियम है उससे बच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के कानून से बच सकते हैं क्या? नहीं। ईश्वर निर्मित नियम में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने वाले नियम भंजक को काफ़ी कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। परमेश्वर के ऐसे नियम विभिन्न अवस्थाओं में धर्म संहिता कहलाते हैं, किंतु धर्म का सिद्धांत सर्वत्र एक सा होता है, यह है परमेश्वर के आदेशों का पालन करना। ऐसी है भौतिक जगत की दशा। सभी जीवों ने इस भौतिक संसार में अपनी रुचि से बद्ध जीवन का खतरा मोल ले रखा है और इस तरह वे प्रकृति के नियमों द्वारा जकड़े हुए हैं। इस बंधन से छूटने की एकमात्र विधि क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। लेकिन माया के चंगुल से मुक्त होने के बजाय मूर्ख लोग विभिन्न पद नामों से और अधिक बन जाते हैं। वे सोचते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, हिंदू, मुसलमान, भारतीय, यूरोपीय, अमेरिकी, चीनी इत्यादि कहलाते हैं और इस तरह वे अपने अपने शास्त्रों या विधानों के प्रभाव में परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं। राज्य के संवैधानिक नियम धार्मिक संहिता के अपूर्ण प्रतिरूप है। धर्मनिरपेक्ष राज्य या ईश्वर विहीन राज्य, हमारे देश को भी हम क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष। पर वो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ पहली बार समझ में आया क्या है। प्रभुपाद बोलते हैं कि धर्मनिरपेक्ष क्या है? वो राज्य नागरिकों को ईश्वरीय नियमों को तोड़ने की छूट देते हैं, ईश्वर के नियम मत मानो, लेकिन राज्य के नियमों का उल्लंघन करने से रोकते। राज्य के नियम मानो, ईश्वर के नियम मत मानो। फल यह होता है कि मनुष्य निर्मित अपूर्ण नियमों का पालन करने की अपेक्षा ईश्वर के नियमों को तोड़ने के कारण जन सामान्य को अधिक कष्ट उठाने पड़ते। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक जगत के विधान की परिस्थिति के अंतर्गत अपूर्ण है और इसकी तनिक भी संभावना नहीं है कि भौतिकता में सर्वाधिक उन्नत व्यक्ति भी पूर्ण विधान का पालन कर सके। कोई व्यक्ति अगर भौतिक जगत में कितना भी पैसे वाला क्यों न रहे, लेकिन वो पूर्ण विधान का पालन करना वो जरूरी नहीं है। दूसरी ओर ईश्वर के नियम हैं जिनमें ऐसी अपूर्णता नहीं है। ईश्वर के नियम कैसे है? पूर्ण है। यदि नेताओं को भगवान के नियमों की शिक्षा दी जाए, प्रभुपाद बोल रहे हैं ये हमारे जो नेता है उनको भगवान के नियमों की शिक्षा दी जाए तो ये उद्देश्यहीन व्यक्तियों की काम चलाओ विधानसभा बनाने की कोई आवश्यकता ही न रहे। तो ये जो चला रहे नेता लोग, ये काम चलाओ सरकार, काम चलाओ विधानसभा, ऐसा बोल रहे हैं। मानव निर्मित काम चलाओ नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता तो रहती है, हमेशा हमारे नियम परिवर्तित होते हैं, लेकिन ईश्वर निर्मित नियमों में परिवर्तन नहीं होता क्योंकि वे परम पूर्ण भगवान द्वारा पूर्ण बनाए गए। धर्म संहिताएं या शास्त्रीय संदेश जीव की विभिन्न दशाओं को देखते हुए ईश्वर के मुक्त प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए हैं और सारे जीव भगवान के आदेशों का पालन करके संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यदि हम भगवान के नियमों का पालन करेंगे तो हम भाव जीवन से मुक्त हो जाएंगे, किंतु जीव की वास्तविक स्थिति तो परमेश्वर के सनातन सेवक की है। अपनी मुक्त अवस्था में वह दिव्य प्रेम से भगवान की सेवा करता है और पूर्ण स्वतंत्रता का जीवन बिताता है, कभी कभी भगवान के समान स्तर पर तो कभी कभी उनसे भी बढ़कर।
लेकिन इस बद्ध भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अन्य जीवों के ऊपर प्रभुता जमाना चाहता है, बॉसिंग। इस तरह माया के भ्रम से यह प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति बद्ध भौतिक जीवन के आगे आगे बढ़ते रहने का कारण बनती है। अतएव जब तक जीव सनातन सेवक भाव की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक वह इस भौतिक जगत से अधिकाधिक बद्ध होता जाता है। यही भगवत गीता तथा संसार के अन्य सभी मान्य शास्त्रों का अंतिम उपदेश है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज का जो ये श्लोक है, इसमें एक बार से मैं फिर से पढ़ता हूँ कि जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नट्ठी होकर बंधन में रहता है, उसी प्रकार मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बनकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। देखिए यहाँ पर नारद जी युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं कि तुम्हारे जो ताऊ और ताई जी है, मतलब कौन, धृतराष्ट्र और गांधारी जी, वो अगर चले गए तो ये उसके बारे में उनको सांत्वना दे रहे हैं और भगवान के जो नियम है उसके बारे में उनको समझा रहे हैं। अब ये इसमें देखो यहाँ पर बहुत, अब एक बात बताओ, ये जो यहाँ पर श्लोक है इसमें उन्होंने क्या बताया है कि जैसे एक बैल है, बैल के नाक में रस्सी डाल करके उसको नियंत्रित कर सकते हैं। बैल हालांकि मनुष्य से कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उसको अगर नियंत्रित करना है तो क्या करते हैं, उसकी नाक में बद्ध उसको रस्सी डालते हैं। वैसे ही क्या है कि जो हमारे मनुष्य जाति है वो भी कैसी है, बहुत ही उन्मत्त रहती है, उन्माद में रहती है। अगर उसको वैदिक नियमों से बांधा नहीं जाए तो क्या करने वाले हैं, वो भगवान की पूरी अवज्ञा करके पूरे विश्व को वो छिन्न भिन्न करने के लिए कुछ कम नहीं करने वाले। बराबर है। तो जैसे बैल की नाक में रस्सी डाल करके बैल को नियंत्रित किया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य जाति को नियंत्रित करने के लिए जो भगवान के वैदिक आदेश है उसके द्वारा मनुष्य को नियंत्रित किया जाता है, ऐसा उन्होंने बताया है। अब देखिए प्रभु जी, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। अब बैल के पास कैसी है, दो टाइप की रस्सी है।
एक तो नाक में रहती है छोटी रस्सी और दूसरी रहती है एक लंबी रस्सी, है ना, दो रस्सियाँ हैं। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि जो लंबी रस्सी है वो क्या है, वो है वेदों की आज्ञा, भगवान की आज्ञा। लंबी रस्सी क्या है, वेदों की आज्ञा। और जो छोटी रस्सी है वो क्या है पता है आपको, जो हमारे 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, वो हमारी छोटी रस्सी, बराबर है। अब इसमें हम देखेंगे 4 वर्ण कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम में क्या क्या है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो यहाँ पर उसका मीनिंग हमारे आचार्यों ने कैसा लिया है हमारे समझाने के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझको बहुत अच्छा लगा वो कि उन्होंने कैसा उसको समझाया है कि ये जो लंबी रस्सी है वो वेदों का आदेश है, भगवान का आदेश है। वो लंबी रस्सी के द्वारा हम छोटी छोटी रस्सी में बंधे हैं। हम जैसे हम क्या है, हम या तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, या फिर हम क्या है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है या सन्यासी, चारों में से, बराबर है। तो टोटल 4 वर्ण और 4 आश्रम। अब उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण के लिए रस्सी क्या है, ब्राह्मण के लिए रस्सी है उसका शम, दम, तप, सत्य, यज्ञ इत्यादि, सत्यता, हाँ, और धैर्यता, और वो संतोष रहता है उसके अंदर में, हाँ, तपस्या करता है, ये उसकी रस्सी है। क्षत्रिय की रस्सी क्या है, प्रजा का पालन करना और प्रजा की रक्षा करना, ये क्षत्रिय की रस्सी है इस श्लोक के अनुसार। एक वैश्य के लिए रस्सी क्या है कि वो व्यापार करे, कृषि पालन करे और गौ सेवा करे, ये वैश्य के धर्म है। और शूद्र का धर्म क्या है, वो सभी वर्गों की सेवा करे, बराबर है, ये वैश्य का, ये शूद्र का धर्म है। तो ये चारों वर्ण 4 प्रकार की अलग अलग रस्सी से बंधे हुए हैं। उसी प्रकार 4 आश्रम में हम देखेंगे तो कौन से आश्रम हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ब्रह्मचारी का कार्य क्या है कि वो ब्रह्मचार्य में रहकर आयु के पहले 25 वर्ष वो क्या करें, बहुत अच्छे से वो सभी वेदों का और शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करें, ठीक है। उसके बाद में जब वो गृहस्थ रहता है तो उसका काम है कि वो भगवान के द्वारा जो वैदिक नियम है उसके अनुसार वह अपने शादी करे और अपने गृहस्थ का पालन करे। और गृहस्थ की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है कि उसको खुद को भी पालन करना है और बाकी जितने वर्णाश्रम के लोग हैं उनको सपोर्ट करना है, बराबर है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास को कौन सपोर्ट करता है, गृहस्थ, बराबर है। उसके बाद आता है वानप्रस्थ, 50 साल के ऊपर, 75 साल तक। वानप्रस्थ में क्या करना है, हमको घर बार छोड़ करके जंगल में जाना है, जो कि जंगल अब बचे नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि आपको वानप्रस्थ के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना घर को एक मंदिर बनाइए, हाँ, और वहीं पर आप क्या करिए, माला करिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसके बाद में आता है सन्यास। सन्यास में क्या है, आपको अकेला रहना होगा, आपके घर के कोई लोग, पत्नी भी आपके साथ में नहीं रह सकती, ऐसा सन्यास आश्रम है। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम, ये क्या है, सभी रस्सियाँ है, छोटी छोटी रस्सियाँ। जैसे उस बैल के नाक में छोटी सी रस्सी डालने से बैल नियंत्रित होता है, वैसे ही 4 वर्ण और 4 आश्रम में जितने भी लोग रहते हैं वो अगर अपने नाक में भगवान के जो वैदिक आदेशों की रस्सी नहीं बांधेंगे तो उनका जीवन असफल होने वाला है, बराबर, समझ में आया। तो ये जो श्लोक है ये क्या बता रहा है कि हमको भगवान के आदेशों का पालन करना क्यों जरूरी है, बराबर है। जैसे हमने एक 2 व्हीलर लेके आए या 4 व्हीलर लेके आए, उसके साथ में जो मैनुअल आता है उसमें लिखा जाता है कि पहले 1000 किलोमीटर पे सर्विसिंग करो, फिर 5000 पे करो, फिर 10,000 पे करो। तो अगर हम उसका पालन नहीं करते तो क्या होता है, वो गाड़ी बिगड़ जाएगी, बराबर है। वैसे ही जो भगवान के वैदिक आदेश है, अगर हम उनका पालन नहीं करेंगे तो ये जो हमारी शरीर रूपी गाड़ी है ये बिगड़ने वाली है, करेक्ट। तो यहाँ पर अब देखेंगे थोड़ा सा ये श्लोक में क्या क्या बताया इन्होंने, परपर्ट में क्या क्या बताया है। तो इन्होंने बताया कि कुछ धूर्त लोग क्या करते हैं कि वो करप्शन से परमात्मा के नियम को तोड़ने का प्रयास करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल
मान के चलिए कोई कोर्ट में किसी ने जज को कुछ घूस दे दिया, तो ये जो राज्य के नियम है वो तोड़ सकता है वो, लेकिन परमेश्वर के नियम तोड़ नहीं सकता है, बराबर है। तो धर्म संहिता का मतलब क्या है? नियम संहिता, उनको नियमों के अंदर में रहना है, और वो तो हर एक धर्म के अंदर में उनके उनके नियम बने हुए हैं, चाहे फिर वो कुरान हो, बाइबल हो, ग्रंथ साहब हो या कोई भी हो। लेकिन हमारी जो फ्री विल है, फ्री विल यानी क्या है? हमारा मन माना आचरण करना, उससे हम क्या हो गए हैं? बद्ध बन गए, बद्ध जीव हो गए। हम मुक्त जीव है क्या? हम कैसे हैं? बद्ध जीव है। और ये जो बद्ध जीव है, ये जो स्टेज है बहुत ही खतरनाक है। और इसका छूटने का एक ही तरीका क्या है बोलो? हम बद्ध जीव से नाम स्मरण तो है ही है, लेकिन उससे भी पहले है भगवान की आज्ञा का पालन, बराबर है। क्योंकि नाम स्मरण भी भगवान की आज्ञा के जितने नियम है उसमें से एक है, बराबर है ना गुरु जी? तो हमको क्या करना है? भगवान की जो आज्ञा है उसका हमको पालन करना है। अब धर्मनिरपेक्षता में जैसा यहाँ पर बताया है, धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या है? कि आपको भगवान के नियम मानने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ राज्य के नियम मानो। अब देखिए, हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से लिव इन रिलेशनशिप, ये वाला चक्कर चालू हो गया, बराबर है। तो ये लिव इन रिलेशनशिप भगवान के नियम में तो आता नहीं है, लेकिन ये राज्य ने उसको अलाउ कर दिया है कि भाई 18 साल के ऊपर में लड़का लड़की है तो वो साथ में भी रह सकते हैं। लेकिन परिणाम कितने भयानक है वो आपको सबको पता है, बराबर है। हाँ, तो वो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद कि हमको भगवान के नियम अगर हम तोड़ते हैं तो अत्यधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मैं इसमें से पढ़ के बोल रहा हूँ। अगर भगवान के नियम हम तोड़ेंगे ना तो हमको अत्यधिक कष्ट उठाने पड़ेंगे। अब भौतिक जगत में क्या रहता है? जो भी नियम रहते हैं वो कौन बनाता है? मानव बनाते हैं, मानव निर्मित है। लेकिन उसमें क्या हो रहता है? हम हर समय देखेंगे परिवर्तन की आवश्यकता रहती है, बार बार चेंज होते रहते हैं, बराबर है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है उसमें जो नियम कौन बनाता है? भगवान नियम बनाते हैं, और उसमें कभी भी कोई चेंज करने की, परिवर्तन करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। जैसे अभी हमको पहले बताया गया है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, माला करना चाहिए, हाँ, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। तो ये तो लाखों करोड़ों साल से वैसे ही है। अभी ऐसा कुछ हुआ क्या कि हेलीकॉप्टर आ गया, एरोप्लेन आ गया तो तुम नियम चेंज करो? हाँ, रात को 12 बजे चालू करो और सवेरे 8 बजे सो जाओ, ऐसा कोई नियम हुआ क्या? नहीं हुआ। तो हमारा बोलना ऐसा, यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि जो शास्त्रीय आदेश है वो कौन बनाते हैं? ईश्वर के प्रतिनिधि जो मुक्त अवस्था में वो बनाते हैं। बद्ध अवस्था वाले हमारे जैसे बना नहीं सकते। तो ये कौन बनाते हैं? ईश्वर के मुक्त प्रतिनिधि। जिससे क्या होता है? सारे जीव ईश्वर के नियम का पालन करते हुए संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और मानव निर्मित नियमों का पालन करेंगे तो क्या होगा? संसार में और हम बंधते जाते हैं, बद्ध हो जाते हैं। इधर क्या होते हैं? मुक्त होते हैं, उधर बद्ध होते हैं। तो बद्ध जीव क्या करता है? बद्ध जगत में अभक्तों द्वारा बनाए हुए नियम से सभी के ऊपर प्रभुता जमाना चाहता है। यहाँ पे बोले ना, मैं बॉस। भाई आध्यात्म में हम क्या बोलते हैं? दासानुदास। और भौतिक जगत में बॉसानुदास, तो प्रभुता जमानी है। तो जिससे वो क्या होता है? और अत्यधिक बंधता जाता है, बद्ध होता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कुछ कहानियों के माध्यम से हम इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे कि कोई व्यक्ति अगर ये समझता है कि ये दुनिया में मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे कारण ही सब कुछ चलता है, तो उसके बारे में जो हमारे जो गुरु है वो हमको, गुरु की ज़रूरत क्यों होती है, वो हमको किस प्रकार से हमको बचाते हैं। अब एक बार क्या हुआ कि शिवाजी महाराज एक किले का निर्माण, उनके किले का एक निर्माण हो रहा था। शिवाजी महाराज ने देखा कि भाई हजारों मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे, तरह तरह के पत्थर, ईंटें वगैरह जो जो उस समय पे थी उसके साथ में वो सब लगे हुए थे। शिवाजी महाराज एक बार मुआयना करने के लिए वहाँ पर आए और ऐसा देख करके देखने लगे, काम कितना बढ़िया चल रहा है, देखो मैं कितना अच्छा राजा हूँ, इतने अच्छे तरीके से प्रजा का पालन करता हूँ। ऐसा सोच सोच कर वो मन ही मन ऐसा फूले नहीं समा रहे थे। अब उनके जो गुरु है
समर्थ रामदास स्वामी, वो भी साथ में उस समय आ गए। उन्होंने अपने शिष्य के चेहरे पे देखा, वो उनको समझ गया कि शिष्य को बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया। तो समर्थ रामदास जी ने क्या किया, वहाँ के कुछ दो जो मजदूर थे उनको बुलाया और उनको बोला, अरे एक ये जो पत्थर है ना बड़ा, इसको तोड़ो। तो उन्होंने, वो दोनों मजदूरों ने वो पत्थर को तोड़ दिया। तो जब पत्थर को तोड़ा तो उसमें से देखा कि एक बीच में ऐसा हॉलो, मतलब छेद नहीं, मतलब एक गड्ढा था। गड्ढे के अंदर पानी था और पानी में से एक मेंढक बाहर निकल करके आया। तो सभी देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि अरे भाई, पत्थर में से अंदर पानी और उसके अंदर से मेंढक बाहर आया। तो समर्थ रामदास बोले शिवाजी को, अरे शिवबा, देख तेरा भी कमाल का कंट्रोल है, तेरी भी क्या महिमा है। ये देख, ये जो मेंढक है इसको भी तू ही सब पानी और हवा दे रहा है, तू कितना महान है। हाँ? उन्होंने उसको बोला कि शिवबा, ये तुम्हारा क्या करिश्मा है, ऐसा तुम्हारे अलावा और कौन मेंढक की रक्षा कर सकता है। तो शिवाजी ने जब ऐसा सुना तो जैसे काटो तो खून नहीं, वो एकदम शर्मिंदा हो गए। हाँ, और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी, मेरे अज्ञान को आप क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब देखिए, सिर्फ उनके चेहरे के भाव से गुरु को समझ गया। और गुरु का काम है सही समय पर अपने शिष्यों को अहंकार के मार्ग से या गलत करते हुए मार्ग से उनको बचाना है। बराबर है, सही है। तब रामदास जी ने क्या बोला कि जो भगवान है वो सभी की रक्षा करते हैं, हम केवल नाम मात्र है। तो इनडायरेक्टली उनको ये बोले कि तू इस घमंड में मत रहना कि तू सबका पालन पोषण कर रहा है, समझ में आया। तो जबकि भगवान क्या कर रहे हैं, हर एक जीव को वो क्या कर रहे हैं, वो उसको अन्न प्रदान कर रहे हैं। और तुम्हारे बुद्धि के अंदर एक जो झूठा अहंकार है वो घुस गया है, जो कि अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं तुमको ये सब बात बताने के लिए ऐसा किया। हाँ, तो ये जो हम भगवान के नियम में जरा सा भी सूक्ष्म रूप से भी अगर इंटरफेयर करते हैं तो ऐसे गुरु आके हमको बताते, तो उसको स्थूल रूप में अगर, ग्रॉस रूप में अगर करेंगे तो फिर तो बहुत ही बड़ा अनर्थ है। बराबर है। जैसे मांसाहार कर रहे हैं, हाँ, जुआ खेल रहे हैं, पर स्त्री गमन कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़े अपराध है। मन के अंदर में अगर थोड़ा सा भाव भी आ गया तो हमारे गुरु क्या करते हैं, हमको उससे बचा लेते हैं। बराबर है। तो यहाँ पर अभी देखेंगे दूसरा एक स्टोरी है जो कि बहुत फेमस है। एक बार क्या हुआ, शिवजी और पार्वती जी, उनका आपस में एक संवाद चल रहा था। उस समय पार्वती जी एक पत्नी का रोल निभा रही थी। उनको कुछ ऐसा ध्यान में नहीं था कि शिवजी कौन है, उनको खाली एक पति की नज़र से देख रही थी। लेकिन पति कैसे, ये जगत माता और ये उनके पति। अब ये क्या हुआ कि उनको ऐसा लगा कि जो शिवजी है वो क्या कर रहे हैं, दिन भर खाली बैठे रहते, कुछ काम वाम करते नहीं हैं। तो पार्वती कैसी है, सारे जगत की माँ होने से उनको बड़ी फिक्र थी कि ये जितना भी ब्रह्मांड है, इसमें जितने भी जीव जंतु है, उनको अच्छे से खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, शिव जी को पूछा कि आप दिन भर यहाँ पे बैठे हो, अरे पूरे संसार में जाके चक्कर मारो और जितने भी भूखे जीव जंतु है उनको कुछ दो खाने के लिए। तो शिव जी ने बोला कि देखो, मैं तो मेरा काम करता ही हूँ, लेकिन तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर रहा। अब पार्वती जी को ये ध्यान में नहीं था कि ये सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। शंकर जी के बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं था। तो लेकिन क्या हुआ कि पार्वती जी को उनके ऊपर में भरोसा नहीं था, उनकी बातों के ऊपर। जैसा कि प्रायः स्त्री को, पत्नी को अपने पति पर भरोसा रहता ही नहीं है, कितना भी बोलो। तो उन्होंने क्या किया, बहुत शक्की थी वो, तो उन्होंने क्या किया, अपने वो जो घर के पीछे एक बगीचा था, बगीचे में उन्होंने क्या किया, कुछ चींटियाँ उठाई और उन्होंने एक बॉक्स के अंदर में भर के रखी और उन्होंने वो बॉक्स को अपने पास ही रखा शाम तक।
कि कहीं इधर उधर कोई उसके अंदर में गड़बड़ नहीं करे करके। और शाम को जब शिव जी वापस आए तपस्या ध्यान करके, तो उन्होंने बोला कि देखो तुमने आज का काम किया है क्या, जितने भी भूखे जीव थे सबको तुमने कुछ खिलाया है क्या? तो शिव जी बोले हाँ मैंने सबको खिलाया। वो हंसने लगे, बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, देखो मेरे पास ये बॉक्स है, इसके अंदर में चींटियाँ है, इनको तो सुबह से मैं पकड़ के लेके आके डब्बे में बंद कर दी, इनको तो कुछ है ही नहीं खाने के लिए, तो इनको आपने किधर खिलाया? तो शिव जी ने पार्वती जी को बोला कि अरे तुम वो बॉक्स का डब्बा खोल कर तो देखो कि वो भूखी है या नहीं। तो जैसे पार्वती जी ने डब्बा खोला, उन्होंने देखा बहुत सारे चावल के दाने थे उसके अंदर, डब्बे के अंदर। हाँ, तो जब पार्वती जी ने देखा ऐसा, तो वो बहुत उसके बाद में उनको लगा कि अरे मैं जो ये काम सोच रही थी कितनी गलत थी, और जो शंकर जी है, शिव जी है, वो क्या कर रहे हैं, हाँ, सभी जीवों का वो ध्यान रखते हैं करके। और उनको शिव जी की महानता का जब महसूस हुआ कि वो वास्तव में महान है करके। तो हमको देखना है कि यहाँ पर जो भगवान के जो नियम है, भगवान की जो बातें हैं, हमको उसको बारे में हमको समझना चाहिए और उसको पालन भी करना चाहिए। एक कथा और एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ कि एक छोटा सा बालक था, उसकी माता एक स्वेटर बुन रही थी। छोटा सा बच्चा था, उसने जब देखा उसकी माता स्वेटर बुन रही है, तो उसकी माता ऐसी हाइट पे बैठी थी, ये बच्चा इतना सा था, उसने ऐसा देखा नीचे से स्वेटर बुनते हुए। फिर उसकी माता को पूछा कि माता जी, मतलब माता जी आप क्या बना रही है? तो वो बोले कि मैं बहुत एक अच्छी चीज़ बना रही हूँ, कुछ वस्तु बना रही हूँ। तो उसने देख करके बोला कि अरे ये तो सब ऐसे क्रॉस क्या क्या ऐसे आड़े टेढ़े कुछ कर रही है करके, और कुछ समझ में नहीं आया उसको कि ये सब क्या बना रही है करके। हरे कृष्ण। तो वो उनको कुछ समझ में आया नहीं। तो बाद में क्या हुआ कि जब उसकी माता ने वो पूरा कंप्लीट कर लिया वो स्वेटर, उसका डिज़ाइन, तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को बुला करके, वो बच्चे को, बालक को बुला करके वो स्वेटर दिया और बोला कि देखो अब ये कैसा है। वो बालक को स्वेटर बहुत सुंदर लगा। बोला अरे ऐसे कैसे हो सकता है, एक नीचे से तो देख रहा था मैं तो ऐसा बाड़ा टेढ़ा, इसमें कुछ समझ में नहीं आया। तो वैसा ही यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि जो भगवान की जो भगवान आपके लिए जो भी कार्य करते हैं, हमको बाहर से बड़े जटिल लगते हैं। हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, ये हमारी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव क्यों हो रहे हैं, भगवान हमारे साथ में अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम बाहर से हमको ऐसा लगता है कि ये सब जटिल है, लेकिन जब हम वो चीज़ पूर्ण होती है तब हमको समझ में आता है कि भगवान ने जो भी हमारे लिए बनाया है वो बहुत ही सुंदर है। बराबर है। तो एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा जा रहा था, तो उसने देखा कि एक वो जो कीड़ा रहता है, ककून, उसको क्या बोलते हैं, वो छोटा सा तितली का बच्चा, तितली का वो ककून को क्या, लार्वा, छोटा सा, वो क्या कर रहा था कि एक उसका जो शेल था वहाँ पे, उसने क्या किया, वो जो शेल था उससे वो बाहर आने का प्रयास कर रहा था। अभी छोटा बच्चा था, उसको दया आ गई कि अरे देखो एक कीड़ा कहीं फंस गया है, हाँ, और वो सोचने लगा कि ये बाहर नहीं निकल रहा है। तो उसको ऐसा लगा कि ये इसको अगर मैंने कुछ मदद नहीं किया तो ये मर जाएगा वहीं बीच में अटक के। तो उसने क्या किया, किसी ब्लेड से उस छोटे से वो ककून को उसने काटा और वो लार्वा को बाहर निकाला। जब वो लार्वा बाहर आया तो जब वो उसमें जो उड़ने की क्षमता थी उसकी, तो वो उड़ नहीं पा रहा था। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक साधु जी वहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने उस बच्चे को बुला करके कहा कि देखो तुम वास्तव में तुम्हारा उद्देश्य था उसको मदद करने का, लेकिन क्या हुआ, तुम जो वो छोटा सा जो लार्वा है जो स्ट्रगल कर रहा था बाहर निकलने के लिए, अगर तुम उसको वहीं रहने देते तो उसके जो पंख रहते थे वो विकसित हो जाते थे, और जब वो पूरी तरह विकसित होकर के बाहर निकलता था तो वो आराम से उड़ सकता था। अब तुमने क्या किया, उसको स्ट्रगल नहीं करने दिया, तो तुम्हारे उसके जो पंख विकसित नहीं हुए तो अब वो कभी उड़ नहीं सकते। बराबर है। तो यहाँ पर ऐसा बोलना है कि
जो भी भगवान हमारी ज़िंदगी में जितने भी स्ट्रगल लाते हैं, जितने भी हमको तकलीफ़ें लाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो हमारे जो पंख है उसको मजबूत कर रहे हैं। तो हमारे ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ़ें आए, कितनी भी मुश्किलें आए, हमको उससे घबराना नहीं चाहिए। क्यों नहीं घबराना चाहिए? क्योंकि भगवान के पास सभी जीवों के लिए कुछ न कुछ प्लान है, और हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि एक बार में हो गया और आपका काम उन्होंने आपको भूल गए, तो वैसा वाला प्लान वो नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं, हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ प्लान वो रेडी रखते हैं। दूसरा एक ऐसा था कि भगवान का जो क्रिएशन है, भगवान ने जो जगत बनाया है वो कितना परफेक्ट है, परफेक्ट है या नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ऐसे ही जा रहा था जंगल में, तो उसको एक अच्छा बड़ा थक गया था थोड़ा, वो सोचा है कि थोड़ा एक बरगद के झाड़ के नीचे बैठ के थोड़ा आराम करेंगे। तो बरगद के झाड़ के नीचे बैठ गया और वो आराम करने लगा। जब उसने देखा कि कितना सुंदर है दृश्य यहाँ का और हवा इतनी अच्छी आ रही है, वो बड़ा प्रसन्न हो गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके झाड़ के पास में एक ऐसा बड़ा सारा एक कद्दू था, पम्पकिन, कद्दू ही बोलते हैं ना उसको। कद्दू का साइज़ कितना रहता है, बहुत बड़ा रहता है। तो उसने देखा कि इतना बड़ा कद्दू तो नीचे है, और उसका जो तना है जिसमें से वो कनेक्टेड है वो एकदम बारीक है। उसका साइज़ इतना बड़ा है, तना एकदम बारीक है, और वो बरगद के झाड़ का इतना मजबूत तना है, लेकिन उस पर जो फल है कैसे छोटे छोटे। वो हंसने लग गया, अरे ये भगवान ने क्या प्लान किया हुआ है, बड़े बड़े फल नीचे लगा दिया, छोटे छोटे फल ऊपर लगा दिया। हाँ, और जो बड़े फल है उसका तना वास्तव में बड़ा होना चाहिए, तो उसका तना बहुत छोटा है, बारीक है, और जो फल छोटे छोटे हैं उसका तना इतना बड़ा है। बरगद का झाड़ का तना कितना बड़ा रहता है। ऐसे ही वो हंस रहा था। और जब वो ऐसे ही सोचते सोचते उसको लगा कि ये जो भगवान का जो क्रिएशन है, हाँ, ये जो निर्माण है, ये सब गड़बड़ है। ऐसा करते करते वो सो गया उस झाड़ के नीचे। जब वो सो गया तो क्या हुआ कि वो जो बरगद का एक जो छोटा सा फल था वो उसके माथे पे गिरा और उसके माथे पर गिरा तो उसकी नींद खुल गई। तो उठने के बाद जैसी नींद खुली वो सोचने लगा, अरे ये तो छोटा सा फल मेरे ऊपर गिरा, अगर ये कद्दू मेरे सिर पे गिरता तो क्या होता था, हाँ, मेरा मुंह ही टूट जाता था पूरा। फिर उसने सोचने लगा कि अरे अरे भगवान का जो क्रिएशन है वो कैसा है, वो एकदम सही है। तो फिर भगवान क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि भगवान ने हमारे शरीर का निर्माण भी कितना साइंटिफिक किया हुआ है। जैसे हम कोई आग है, आग के अंदर में हम उंगली डालते हैं तो हमको तुरंत इंद्रियों से पता चलता है। अगर मान के चलो हमको आभास नहीं होता था तो क्या होता था, हम पूरे की पूरे जल जाते थे उसके अंदर में। और हम किसी ऊंचाई पे जाते हैं, अगर मान के चलो भगवान हमारे मन के अंदर में एक डर पैदा नहीं करता था तो हम क्या करते थे, वहाँ से खुद ही मारते थे। खुद ही मारते थे तो फिर हम बचते ही नहीं थे, है कि नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा बोलना है कि हमने जो भगवान की अकल में दखल नहीं देना है। हमने दखल कैसे किए, जैसे अभी देखिए हमने क्या किए कि बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र बनाए, बराबर है। फर्टिलाइज़र कैसे, पूरे केमिकल के। पंजाब के अंदर आपको मालूम है जो रसायन वो डाल रहे हैं वो इतने ज़्यादा खतरनाक और जहरीले हैं पंजाब में, कि पंजाब से एक ट्रेन निकलती है, वो ट्रेन का नाम क्या है, कैंसर ट्रेन। क्या नाम है ट्रेन का? नाम ही है कैंसर ट्रेन। जैसे हम कोई नाम कोई धाम में जाते हैं, मान के चलो तिरुपति एक्सप्रेस, हमको समझ है, जगन्नाथपुरी एक्सप्रेस, वैसा ये एक्सप्रेस का नाम क्या है, कैंसर एक्सप्रेस। मतलब वहाँ पर इतना ज़्यादा कैंसर हो गया पंजाब में कि एक ट्रेन निकाले उन्होंने, रोज़ भर भर के जा रहे हैं लोग उसके अंदर। तो क्या हो रहा है कि हम भगवान की अकल में दखल दे रहे हैं, बराबर है। तो वहाँ पर उसके कारण क्या हुआ कि केमिकल के कारण में लोग बहुत बीमार होने लगे। भगवान ने पहले नेचुरल बनाया था कि आप गौमूत्र या बैल का मूत्र है उसमें नीम के पत्ते से पीस करके तुम कीटनाशक डालो। राजू दीक्षित के बहुत सारे लेक्चर है उसके अंदर में। फिर हमने क्या किया, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाले, उससे और ज़्यादा बीमार होते गए। फिर लोगों को ध्यान आया कि अरे 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 ये तो सब गलत हो रहा है, अब हम वापस कहाँ जा रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड पे जा रहे हैं, बराबर है। उसमें क्या नहीं है, भगवान ने सब ऑर्गेनिक ही दिया था, हमने होशियारी करी उसमें, कुछ उल्टा सुल्टी चीज़ें बनाई,
फिर उसका खराबा हुआ, हमारा शरीर खराब हो गया, आयु कम हो गई, बीमारियाँ बढ़ गई, खर्चा बहुत हो गया। फिर हमको लगा कि नहीं नहीं, पहले वाला जो ऑर्गेनिक फूड था वो बनेगा। वो भगवान का ही फूड है, उसको हमने ऑर्गेनिक बना दिया उठा के, है कि नहीं। और हम समझ रहे हैं जितने भी साइंटिस्ट के, हमने कितना बड़ा चीज़ अचीव की है इसके अंदर। तो भगवान की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग पूरी परफेक्टली प्लान्ड है। कितना टाइम हो गया? हाँ ठीक। अब हम भगवान की प्लानिंग में एक कथा और देखेंगे। ये कथा है भीष्म के तीरों की, भीष्म पितामह उनके तीर की। एक बार क्या हुआ, जब युद्ध चल रहा था तो कौरव और पांडव के युद्ध के अंदर में कौरव का बहुत ही नुकसान हो गया। पांडवों ने उनको बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचे। तो दुर्योधन बहुत ही गुस्से में था। वो भीष्म पितामह जो उनके सेनापति थे उनके पास आया और बहुत तमतमाने लगा, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा कि पितामह, ये इतना जो नुकसान हुआ है, अब आप इसका कुछ इलाज करिए। और आपको अगर ऐसा लगता है ना कि आप पांडवों के प्रति आपकी वफादारी ज़्यादा है या आपको सहानुभूति है, वफादारी नहीं सहानुभूति है, तो फिर आप क्या करिए, आपका पद का त्याग कर दीजिए। मैं क्या करता हूँ, वहाँ पर कर्ण को उसका आपका सेना वहाँ का सेनापति बना दूँगा। तो भीष्म पितामह को जब ऐसा एलिगेशन आरोप लगा तो उनको बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने क्या किया, भीष्म पितामह ने, उन्होंने बोला कि देखो तुम इतना कुछ डरने की तुमको ज़रूरत नहीं है, इतना बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास में कुछ ऐसी विद्या है कि कल के सूर्यास्त के समय के बाद पांडवों का पांचों पांडव जीवित नहीं रहेंगे। अब जब उसने ऐसा सुना भीष्म पितामह के मुंह से तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया, खुशी खुशी जाकर के वो सो गया। यहाँ पर जो कृष्ण है, जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित है, तो कृष्ण जी को मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा एक जिन्होंने एक प्लान किया है जिसमें ये पांचों पांडव मारे जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अर्जुन को बुलाया और अर्जुन को बोला कि देखो तुम अब एक काम करो, तुम क्या करो कि तुम दुर्योधन के, हाँ लेकिन क्या हुआ, वो भीष्म पितामह के पास जो पांचों तीर थे, उनके पास 5 तीर थे जो कि सोने के बने हुए थे, उसमें पीछे डायमंड लगा हुआ था और उन्होंने एक रेशम के कपड़ों के ऊपर में उसको रखे थे। तो जब भीष्म पितामह ने वो 5 तीर दुर्योधन को बताया तो बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर भीष्म पितामह उसके सामने बैठ कर के कुछ उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार किया और उसके अंदर में उनको प्राण स्थापना की इन तीरों में, जैसा उनका नियम था। तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन उसको एक मन में शक था, डाउट था कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई इनके तीरों के साथ में या इनका मन बदल गया तो पता नहीं, कुछ भी कारण ही बता देंगे। तो उसने क्या किया, वो जो 5 तीर थे वो उठा करके वो अपने कक्ष में लेकर के चला गया। और फिर उसने सोचा कि अभी जब तीर मेरे पास रहेंगे, कल अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो भीष्म पितामह कोई बहाना नहीं बता सकेंगे। नहीं तो हो सकता था कल वो बोलेंगे मेरे तीर गुम गए या गायब हो गए कुछ भी। तो उसने क्या किया, अपने कक्ष में लेके गया। दूसरे दिन जब क्या, हाँ फिर उसी रात में क्या हुआ, जब कृष्ण तो परमात्मा है, उनको तो सभी चीज़ों का सर्वविदित रहते हैं, उनको पता रहता है। तो उन्होंने क्या किया कि अर्जुन को बुलाया और अर्जुन को बोला कि देखो तुमको याद है कि एक युद्ध में तुमने जब इसकी रक्षा की थी दुर्योधन की, तब उसने वहाँ पर हमको एक गंधर्व के युद्ध में उन्होंने क्या किया था, दुर्योधन को जेल में डाल दिया था और तब अर्जुन ने उनको छुड़ाया था। तब दुर्योधन ने बोला था कि अर्जुन तू मांग मुझसे क्या मांगना है। तब अर्जुन ने बोला था कि अभी नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, समय आने पर मैं तुमसे मांगूंगा। तो फिर कृष्ण उनको याद दिलाते हैं कि देखो तुमने ऐसा ऐसा बोला था ना, तो अब जाओ वहाँ पर और दुर्योधन को पास जाकर के वो जो 5 तीर है वो 5 तीर लेकर के आओ। तो ये अपने सफ़ेद घोड़े पे बैठ के अर्जुन महाराज वहाँ पर गए उनके खेमे में। सैनिकों ने उनको पहचान लिया, तुरंत उनको अंदर बुलाया। तो और वहाँ पर दुर्योधन सो रहे थे, उनको उठाया उन्होंने। दुर्योधन ऐसा रात के अंधेरे में देख करके अर्जुन को बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने बोला कि अरे क्या बात है अर्जुन, तुम ऐसे इस रात में कैसे आ गए। तो उसने ऐसे ही बोला कि बस
मुझे ऐसे ही कुछ ध्यान आया, मैं मिलने के लिए आ गया यहाँ पे, और वो बोला कि अर्जुन ने बोला कि देखो दुर्योधन, आज तुमने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई की, और ऐसी प्रशंसा करने लगा पहले। हमको जिससे भी काम निकलवाना है ना प्रभु जी, उसकी पहले प्रशंसा करना चाहिए, कभी भी ध्यान में रहो। हम डायरेक्ट उसको फायर नहीं करना चाहिए, हमने पहले उसको प्रशंसा करके फिर धीरे से हमारा काम बोलना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन ने क्या किया, दुर्योधन को बहुत प्रशंसा। हालांकि देखो उस दिन के युद्ध में दुर्योधन और उसके सैनिक सारे के सारे हार गए थे, लेकिन उसने बोला कि देखो तुमने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई की, तुम्हारे सैनिक भी बहुत अच्छे थे और आपने बहुत अच्छा युद्ध किया। तो फिर उसने बोला हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम रात में कैसे आए ये तो बताओ। फिर उसने धीरे से बोला कि देखो आपके पास जो आपने मेरे को एक वचन दिया था, वो वचन के लिए मैं आया हूँ। उन्होंने बोला कि तुमको क्या चाहिए, तो उसने बोला कि देखो तुम्हारे पास में जो 5 तीर है, वो 5 तीर मुझको चाहिए। तो दुर्योधन बहुत ही शौक था कि अरे इसको कैसे पता चल गया कि मेरे पास में तीर है। तो उसने पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि मेरे पास में तीर है। तो अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला भगवान कृष्ण, कृष्ण ने मुझको बताया करके। तो बेचारा दुर्योधन बहुत ही हताश हो गया और फिर उसने वो 5 तीर उनको दे दिए। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि जब भगवान हमारे साथ में रहते हैं तो हमारे जीवन में कुछ भी क्यों न हो जाए, वो हमको सही समय पर हमको बचाते हैं, बराबर है। और जिसको ये समझ में आ गया कि अर्जुन ने जो कुछ भी किया वो भगवान के पक्ष में था और दुर्योधन उनकी वो जो सेना थी उसके पक्ष में था, तो जो भगवान के साथ में रहेगा भगवान हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो वास्तव में कौन है, सभी जीवों के भगवान है। तो हमको ये कहानी से ये समझने को मिलता है कि भगवान कैसे है, पूर्ण है। तो ईशोपनिषद में एक मंगलाचरण है, ओम पूर्णम मदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उद्यच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। उसका अनुवाद ये है कि भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण हैं, अतः उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि ये दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। ये जो भी भगवान ने जगत बनाया वो अपने आप में परिपूर्ण है, बराबर है। पूर्ण से जो उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है, बराबर है। पूर्ण से जो भी जितने भी जीव हो रहे हैं, अभी आप ये देखो वो कोई भी जीव पैदा हो रहा है तो उसको भगवान ने जिस भी दशा में दिया है, आँख नाक कान, कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ मछलियाँ आंधी है लेकिन वो भी जिंदा रहती है कि कई सालों तक का। तो भगवान ने जितने भी जीव बनाया वो कैसे, वो भी सभी परिपूर्ण हैं। चूँकि वह परिपूर्ण है, अतः उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयाँ उद्भूत होती है तो भी वो पूर्ण रहती है। तो जितनी भी इकाइयाँ भगवान की से पैदा होती है या उद्भूत होती है, अवतरित होती है, वो भी सभी पूर्ण है। तो मनुष्य जीवन की पूर्णता कब है, जब वह परम पूर्ण की सेवा में लग जाए, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो। उससे जब तक परम पूर्ण के साथ, मतलब भगवान के साथ वह संबंधित नहीं किया जाएगा, तब तक वो कैसा रहने वाला है, अपूर्ण ही रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा लेक्चर था परम पूज्य महाविष्णु दास स्वामी महाराज का। वो बता रहे थे कि जो भी चीज़ें होती है वो भगवान की इच्छा से होती है, हमारी इच्छाएं से कार्य नहीं होता। जैसे मान के चलिए हम बहुत पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कौन करता है, वो हमारा पैसा करता है क्या? नहीं। हमारा जो अन्न है उसका पाचन कौन करता है, वो भगवान ही कराते हैं, बराबर है। हमारे जो ये नाखून बढ़ते हैं, हमारे जो बाल बढ़ते हैं, तो ये कैसे होते हैं सब, इसके पीछे क्या है, ये सब भगवान की इच्छा रहती है इसके अंदर में। तो हम देखिए हम क्या करते हैं, हम चपाती खाते हैं पीले कलर की, राइस खाता है, चावल लेते हैं सफ़ेद कलर का, सब्जियां खाते हैं हरी, टमाटर खाते हैं लाल, लेकिन हमारे खून का रंग कैसा है, लाल है, बराबर है। तो ये सब अलग अलग कलर के मिक्सचर होने के बाद में भी खून का रंग हमारा लाल कैसे होता है, बिकॉज ये कृष्णा की अरेंजमेंट है। तो इसलिए हमको यहाँ पर
वैदिक आदेशों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। हमने हमारे मनमानी से हमने हमारे खुद के नियम कानून बनाने की हमकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो फिर आज का हमारा ये जो श्लोक था उसका अर्थ ये था, यथा गावो नासी प्रोतास्तंत्या बद्धाश्च दामभिः वाक्तंत्या नामभिर्बद्धा वहंती बलिमीशितो। तो जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नथी होकर बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बनकर परमेश्वर के आदेश का पालन करने के लिए बद्ध है। तो समझ में आया श्लोक ये इसका क्या है कि हमको 4 वर्ण 4 आश्रम सबके लिए भगवान ने एक एक नियम दिया है। हमको नियम के अंदर में बंद करके ही हमने कार्य करना है। जैसे बैल को उसको मान के चलिए जब ऐसा गोल गोल घुमाते हैं तो क्या करते हैं, उसकी एक रस्सी कुछ मीटर तक उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसको जो स्वतंत्रता है उतनी ही है, उससे ज़्यादा की स्वतंत्रता नहीं है। वैसे भगवान ने हमको मनुष्य को भी स्वतंत्रता दी है, लेकिन एक लिमिट तक दी है। उसके परे हमने वैदिक शास्त्रों में जितनी छूट है हमको उतना ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा हमको उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई उसके बारे में आपका कुछ इसके बारे में कुछ व्यू है तो आप बताइए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी ऑनलाइन। आवाज़ आ रही है प्रभु जी, माता जी? हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है। हाँ। तो यहाँ पर किसी को कोई प्रश्न है या आपको कुछ बताना है, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मेरी इतनी पात्रता नहीं है आप उसमें कुछ मुझको भी बता सकते हैं कि इसके अंदर अगर कुछ आपको लगता है, कुछ आपका व्यू है तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको आज का जो श्लोक था बहुत अच्छा था कि हमको हमारे नियम कानून, जिसको बोलते हैं ना हमारी फ्री विल, हमारा जो मन माना आचरण है वो कहाँ तक हमने उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, फ्री विल कितनी होनी चाहिए हमारी, उसके बारे में ये श्लोक है। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, सभी भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लक्ष्य दिया हम सबके लिए बहुत हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, क्या बोले माता जी? हरे कृष्णा। माता जी चली गई कब? धन्यवाद। हरे कृष्ण। 10 दिन 15 दिन 25 तारीख। कितने दिन के रहने के लिए आए? 4-5 दिन जब छोटी बेटी थी जब तक ही थी। वो चले गए क्या माता जी? उधर ही चले गए? पुणे गए। नहीं वो माता जी अमेरिका। तो फिर अभी साथ साथ रह गए? नहीं, अलग अलग।